तेरी एक्स ने तुझे छोड़ा क्योंकि तुझसे वो बोर हो गई थी। नोकिया फेल हुआ क्योंकि लोग उससे बोर हो गए थे। कोको कोला 134 साल से सेम टेस्ट दे रहा है, लोग बोर क्यों नहीं हुए? भाई एक मिनट, एक प्रोडक्ट 134 साल, कुछ तो ट्रिक है। ट्रिक वही है जो तेरी एक्स यूज करती थी। सेम लड़की हर बॉयफ्रेंड को लगा मेरी वाली अलग है। कोको कोला एक टेस्ट देता है लेकिन गिलास, बोतल, कैन, डाइट कोक, स्मॉल पैक टेस्ट सेम लेकिन हर कस्टमर के लिए अलग। लेज आलू सेम है लेकिन सेल्टेड मसाला मैजिक, क्रीम अनियन, स्पेनिश टमाटो। आलू सेम लेकिन हर कस्टमर के लिए अलग। टाटा टी सेम चाय पत्ती लेकिन सबके लिए अलग। तो भाई नोकिया की क्या गलती थी? नोकिया तेरे जैसा था, एक के लिए लोयल, कभी नहीं बदला। कोको कोला तेरी एक्स जैसी थी, हर कस्टमर के लिए नया रूप। मतलब एक चीज बनाऊं लेकिन सबके लिए अलग। हाँ, इनको देख, सिंगर आवाज सेम है लेकिन सॉन्ग अलग अलग। राज शमानी पॉडकास्ट एक लेकिन गेस्ट अलग अलग। बच्चे चाहिए आपको? हाँ, बच्चे चाहिए? बच्चे पसंद है मुझे। कार्तिक ने बोला बच्चे पसंद है, तूने सुना 17 साल की। अब कार्तिक कुछ नहीं कर सकता पर तू कर सकता है। क्या? फूड फार्मर को जानता है, उसने 100+ ब्रांड को एक्सपोज किया। पहले लोगों का ट्रस्ट जीता, फिर अपना वे प्रोटीन लॉन्च किया। The most expensive thing in the world is trust. Cheap people can't afford it. ट्रस्ट बिल्ड कैसे करते हैं? Okay, let's go. दो तरीका है। फर्स्ट पैकेजिंग से, मिनिमलिस्ट स्किन केयर द ऑर्डिनरी की कॉपी है। बोतल, शेप, लेबल, स्टाइल सब सेम, 3000 करोड़ का ब्रांड बन गया। सेकंड नाम से, OnePlus ट्रिमर, OnePlus फोन वाली कंपनी नहीं, वन और प्लस के बीच में स्पेस डालकर नाम रजिस्टर किया। Amazon पर टॉप 10 ट्रिमर ब्रांड बन गया। अब सोच तेरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे बनेगी और ट्रस्ट क्यों करेंगे तेरे प्रोडक्ट पर। हर दिन करोड़ों बच्चे बहा दिए जाते हैं और कोई एक बच्चे से 5 साल तक बिजनेस करता है। बिजनेस में सबसे बड़ी गलती क्या है? प्रोडक्ट सर्च करना। फिर क्या सर्च करूं? पाइपलाइन। पाइपलाइन मतलब? बच्चा पैदा हुआ, पहले पैम्पर्स की सेल बढ़ेगी, उसके बाद 100 से ज्यादा प्रोडक्ट लगता है एक बच्चे को 5 साल का करने के लिए। ध्यान से समझ, ब्रेकफास्ट एक पाइपलाइन है। अब इसके अंदर जो आता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। चल ठीक है, मुझे पाइपलाइन मिल गया, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तेरे पास हजारों प्रोडक्ट की लिस्ट है, उसमें गैप देखो और इनोवेशन कर। कैसे? ऐसे, ऑलरेडी डाइपर था, यूज करो, फेंको। सुपर बॉटम ने डाइपर बनाया है, यूज करो, धो लो, फिर यूज करो। अगर मंदिर में पैसा दिया तो दान बोलते हैं, पुलिस को पैसा दिया तो रिश्वत, गुंडे को पैसा दिया तो मजबूरी। सेम पैसा, अलग हाथ, अलग रिजल्ट। बिजनेस में भी यही होता है। I learned this from Haldiram's. जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। Correct. अच्छा, फिर नैनो कार टीवी पे दिखी, न्यूज़पेपर में दिखी, गाना तक निकला, सबको दिखी फिर भी डूब गई। क्यों? वहीं पर ड्रग्स, मैच बॉक्स, पेपर रोल, बेकिंग सोडा, फिटकरी, रबर बैंड्स, प्लेन सुपारी, कॉटन, ब्लैक सोल्ट, डोना प्लेट, कोई ऐड नहीं फिर भी लोग ढूंढते हैं। क्यों? फिर हिंदुस्तान में धंधा कैसे चलता है? हिंदुस्तान एक कोई कॉमन सिंगल जनता नहीं है। हर 10-10 करोड़ की जनता बिल्कुल अलग है। आप कौन सी जनता को केटर करना चाहते हो, आप डिसाइड करो। स्कोप सब जगह बहुत बड़ा बड़ा है। तो जरूरी क्या है, दिखना या कुछ और? मेरे लिए आपका कस्टमर जानना बहुत जरूरी है, तो बताइए। तो ज्यादा जरूरी दिखना नहीं है क्या? फूल वाला वाइन शॉप के बाहर फूल बेचेगा, बिकेगा। वेडिंग हॉल शमशान के बगल में है, बुकिंग करेगा तू। तो भाई अगर मैं ज्यादा नहीं दिखूंगा तो कस्टमर कैसे आएंगे? पहले ये सोच, तू गुटखा बेच रहा है, मर्सिडीज मतलब कि गुटके वो बेचती है, उसे 6000 मिलता है, तू बिकता है, तुझे डोपामिन मिलता है। कौन ज्यादा सस्ता बिका बता। कहना क्या चाहते हो? यूट्यूब फ्री, गूगल फ्री, व्हाट्सएप फ्री, इंस्टाग्राम फ्री। फिर इनका कस्टमर कौन है? इन कंपनीज का कस्टमर तो हम लोग ही हैं। गलत, ये देख, मुर्गी को फ्री दाना मिलता है लेकिन इसके लिए असली कस्टमर वो है जो चिकन खाता है। मुर्गी तो प्रोडक्ट है। न्यूज़पेपर वाला तुझसे 5 रुपए लेता है लेकिन प्रिंटिंग कॉस्ट 8 रुपए। लॉस नहीं, क्योंकि एड से 10 रुपए कमाता है। मतलब मैं न्यूज़पेपर का कस्टमर नहीं, एडवर्टाइजर हूँ। अब तू सोचता है मैं फ्री दूंगा, कस्टमर आएगा, फ्री कंसल्टेशन, फ्री सर्विस, फ्री सैंपल। वो फ्री देते हैं क्योंकि तुझे प्रोडक्ट बना के किसी और को बेचते हैं। तू फ्री देता है अपने असली कस्टमर को खुद की वैल्यू गिरा के। तो मुझे क्या करना चाहिए? अपने बिजनेस की मुर्गी ढूंढ जो कस्टमर लाएगी। जैसे तेरा रेस्टोरेंट है, फूड ब्लॉगर तेरी मुर्गी, मेडिकल स्टोर है, पास का हॉस्पिटल तेरी मुर्गी, और हर इन्फ्लुएंसर का मुर्गी उसका प्लेटफॉर्म होता है, चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब, जहाँ से ऑडियंस आती है, यानी ब्रांड के लिए कस्टमर। स्कूल में वाटर साइकिल पढ़ा था, पानी, बादल, बारिश। बिजनेस भी साइकिल है, स्विगी, रेस्टोरेंट, कस्टमर, डिलीवरी बॉय का इकोसिस्टम। समझ नहीं आया, अच्छे से समझा। बिल्कुल, जैसे तूने नया फोन लिया तो कवर, टेम्पर, एक्सेसरीज चाहिए, फिर टूटेगा तो रिपेयर होगा, लास्ट में क्योंकि बेचोगे नहीं तो फेंकोगे। अगर ये सब एक जगह हो जाए तो? तब इकोसिस्टम बन जाता है। कैसीफाई की तरह बाय, सेल, रिपेयर सब एक जगह। ट्रैवल के लिए ओला, उबर, सर्विस के लिए अर्बन कंपनी, शॉपिंग के लिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट। इंडस्ट्री अलग लेकिन फॉर्मूला एक ही, इकोसिस्टम। पर ये इकोसिस्टम बनता कैसे है? नेचर का इकोसिस्टम तूने बनाया था, लेकिन किसी ने खोज करके नाम तो दिया होगा ना। गुड। अब तू ये बता, इसमें क्या खोज सकता है? बस, ट्रैवल, पुरानी कार, पुराना सामान, होटल रूम। किसी ने खोज कर सिस्टम डाला और बन गया रेड बस, स्पिनी, ओएलएक्स, ओयो।
अगर बेचना आता है ना तो अपने आप को भी बेच लोगे, अभी प्रूफ देता हूँ। तो इस सब्जी वाले की मिर्ची नहीं बिक रही थी, तो फिर ये अभय से हेल्प लेता है और फिर अभय दुकान पे आते हैं और फिर एक मैडम आती है और पूछती है क्या ये मिर्ची तीखी है। अभय भाई समझ जाते हैं बेन स्टोक्स लाडली तो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रही है, क्योंकि अगर अभय ने यस बोला तो नॉन स्पाइसी वाली हुई तो चली जाएगी, और अगर नो बोला तो अगर स्पाइसी वाली हुई तो चली जाएगी। तो अभय भाई एक सॉल्यूशन निकालते हैं ऑन द पॉइंट और बोलते हैं ये जो थोड़ी डार्क है वो स्पाइसी है और ये जो लाइट कलर की है वो स्पाइसी नहीं है। और फिर वो मैडम खुशी खुशी डार्क वाली लेके चली जाती है। एंड देन एक और कस्टमर आके वही सेम क्वेश्चन पूछता है और इस बार अभय बोलता है लंबी वाली स्पाइसी है और छोटी वाली मीठी है, साइज मैटर्स। और फिर से वो कस्टमर अपनी चॉइस की चुन के निकल जाता है। एंड देन थर्ड कस्टमर से अभय बोलता है टाइट वाली स्पाइसी है, और इसी तरीके से इसने सारी मिर्ची बेच दी। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा था प्रोडक्ट थोड़ा बहुत मैटर करता है बट मार्केटिंग मेन इंग्रेडिएंट है, इसीलिए तो आज पानी बोतलों में बिक रहा है। दुनिया का सबसे अमीर आदमी पैसा लेने से मना कर दिया। Offer me money, offer me power. I don't care. क्योंकि वो जानता है मंदिर में बैठा भिखारी भी कमाता है, पंडित भी कमाता है। पैसे के लिए एक को झुकना पड़ता है, एक को झुकवाना पड़ता है। बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना, उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। कहना क्या चाहते हो? ध्यान से सुनेगा तभी समझ आएगा ये गेम। तू मंदिर गया पहली बार 11 का प्रसाद, विश पूरी हुई तो 211 का, फिर आदत बन जाएगी। तो इसमें क्या है सीखने को? इससे ये साबित हुआ लोग पहले छोटे से ट्राई करना चाहते हैं, विश पूरी हुई तो बिगर पैक पे भी अपडेट हो जाएंगे। मतलब कि पहले छोटा पैक दो देन बिगर पैक। आपका आवाज किधर देखेने लगता है मेरे को। वो 100 ग्राम की डब्बी की जगह 48 का सैशे निकाला, 4 फ्लेवर्स का, 12x4 फ्लेवर, 48 का सैशे फ्राई बेवजिला कॉफी, एंड देन अपग्रेड योरसेल्फ टू द बिगर पैक। अब तुझे अच्छे से समझ आएगा ये लाइन। पहले छोटा दिया ट्रायल के लिए, अच्छा लगा तो बड़ा देते हैं। इंडिया में सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट चलता है क्या? हमें लगता है इंडिया में सिर्फ सस्ता चलता है। नो, बेस्ट क्वालिटी हाईएस्ट कास्ट खरीदने के लिए एक सेट है। बेटर क्वालिटी चीपर रेट, देयर इज अ क्राउड फॉर दैट। ये लाइन सुन ली, अब असली गेम दिखाता हूँ। पहला चाय वाला 5 की चाय बनाई, 10 की बेची, प्रॉफिट 5 रुपए। दूसरा चाय वाला, इसने कोस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। दूध डेयरी से सीधा लाया, 2 रुपए की जगह 1.5 रुपए में पड़ा। चाय पत्ती थोक मिली, 1 की जगह 60 पैसे में। कप मैन्युफैक्चरर से 50 की जगह 30 पैसे में। शुगर बल्क में 1.5 रुपए की जगह 1 रुपए में। सेम चाय अब 3 रुपए 40 पैसे की बनी। अब 2 रास्ते हैं बेचने के। पहला रास्ता 10 में बेच, पहले 5 रुपए प्रॉफिट था, अब 6 रुपए 60 पैसा। दूसरा रास्ता अभी भी 10 में ही बेच, पर क्वालिटी बेटर कर दे। भाई चाय वाले की बात अलग है, बड़े लोग थोड़ा ऐसा करते हैं। अच्छा फिर ये देख, डी-मार्ट सीधा मैन्युफैक्चरर से, इसलिए 15% सस्ता मिलता है तुझे। कंट्री डिलाइट डिस्ट्रीब्यूटर हटाया, गांव से सीधा तेरे घर तक सेम दूध, 40% ज्यादा मार्जिन, तभी उसने क्वालिटी ज्यादा बेटर कर दी। बिलियनियर तेरे को पूरा सच क्यों नहीं बताते? 2 तरीका की बिजनेसमैन होता है, एक को बनाना आता है, बेचना नहीं आता है। दूसरे को बेचना ये आता है, बनाना नहीं आता है। 2 बताया, तीसरा छुपा दिया, जिसको ना बनाना आता है ना बेचना जानता है, फिर भी तुझसे ज्यादा कमा रहा है। कौन है तीसरा? तू पहले ये समझ, बनाना मतलब कुछ प्रोडक्ट सर्विस क्रिएट करना, बेचना मतलब मार्केटिंग करके कैंपेन चलाकर कुछ बेचना। तीसरा सिर्फ बीच में दलाली करना। दलाली मतलब? ये दुकानदार को देख, पार्ले जी उसने बनाया नहीं, लेज उसने बनाया नहीं, बनाया किसने? ब्रांड ने। फिर इसका क्या काम? दुकानदार सिर्फ खड़ा है, इसी को बोलते हैं दलाली। अमेरिका का दलाल। मेडिकल स्टोर को देख, दवाई इसने बनाई, फार्मा कंपनी ने बनाई, डॉक्टर ने सजेस्ट किया, फिर इसका क्या काम? न बेचा न बनाया, सिर्फ खड़ा है। उसी तरह ज़ेप्टो, नौकरी.com, पॉलिसी बाजार खुद का न बेच रहे हैं न कुछ बना रहे हैं। उस शादी के पंडित की तरह, ना उसकी शादी है, ना उसका मंडप है, ना उसका खाना, ना उसका खर्चा, लेकिन उसके बिना शादी अधूरी है। वॉरेन बफेट ने इसी को बोला था टोल कलेक्टर। टेंट में 50 रुपए, मेडिकल स्टोर में 500 रुपए, सेम प्रोडक्ट 10 गुना प्राइस। लेकिन सेम प्रोडक्ट 10 गुना प्राइस कैसे? Said content is king, but distribution is God. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब? एक जगह बेचो 100 लोग देखेंगे, 100 जगह बेचो 1 लाख लोग देखेंगे, बस यही है डिस्ट्रीब्यूशन। बस ज्यादा जगह पे रख दो। नहीं, इतना सिंपल नहीं। अमूल ने दूध नहीं बनाया, गांव वाले बनाते हैं। डाबर ने हनी नहीं निकाला, छत्ते वाले निकालते हैं। लेकिन अमूल डाबर करोड़ कमाते हैं, गांव वाले 1000। क्यों भाई? प्रोडक्ट बनाना आसान है, 10 लाख लोग तक पहुंचाना मुश्किल है। तो हम अपना प्रोडक्ट 1000 जगह कैसे पहुंचाएं? 1000 जगह जाना नहीं है, एक आदमी से मिलना है, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। वह एक आदमी जिसके पास पहले से ही 500 दुकान है, एक मीटिंग 500 स्टोर। लेकिन 3 दिक्कत आएगी, क्रेडिट मांगेगा, मार्जिन मांगेगा, तेरी प्रायोरिटी लास्ट। तो छोटे ब्रांड क्या करे? बिस्लेरी 20 रुपए की, गंगाजल फ्री, जमजम का पानी फ्री। फिर इनकी ज्यादा वैल्यू क्यों है? बिस्लेरी लाने में क्या लगा? 20 रुपए। गंगाजल लाने में क्या लगा? हरिद्वार की यात्रा। जमजम लाने में क्या लगा? मक्का तक सफर। पानी तो सेम है, पर ये पानी स्पेशल क्यों है? पैटर्न देख, सेम रंग होली में उड़ता है, फन है। वही रंग मांग में सस्ता है, इमोशन है।
लड्डू देख ले, दुकान पे मिलता है मिठाई है, मंदिर में प्रसाद बन जाता है, लड्डू बदला नहीं। सिर्फ एक चीज बदल रही है, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम बिजनेस में कैसे काम करता है? चल सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फ्रेश जूस ठेले पे मिलता है, ट्रोपिकाना पैकेट में। ज्यादा फ्रेश कौन सा है, ठेले वाला? फिर ट्रोपिकाना क्यों बिकता है? एक मिनट, ब्रांड ने ऐसा क्या कर दिया? पैकेट बना लिया, लोगो लगा दिया, एडवर्टाइजमेंट करवा दिया और बन गया ब्रांड। इतना आसान है? नहीं भाई, इतना आसान होता तो आज हर बंदा ब्रांड बना लिया होता। ब्रांड बनता है बिलीफ सिस्टम से, और बिलीफ बनाने का एक अलग ही गेम है।